Good morning, students. Today we are doing +1 class maths and chapter 5th. इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं. एक तो 4th चैप्टर कंप्लीट किया है और एक 6th चैप्टर. 4 और 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 5th चैप्टर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ द कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानने के लिए हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है. नंबर सिस्टम में क्या होता है, पहले नेचुरल नंबर आते हैं. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होके 2, 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं. होल नंबर्स 0 इंक्लूड हो जाता है, 1, 2, 3 बाकी सारे नंबर आ जाते हैं. इंटीजर्स का भी मालूम है, ये तो नंबर सारे आते ही हैं 0, 1, 2, 3. उसमें क्या आता है, माइनस के नंबर भी आ जाते हैं सारे. नेगेटिव नंबर आल्सो इंक्लूड हो जाते हैं, दैट आर द इंटीजर्स. उसके बाद रैशनल और इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर जो p/q फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1/2, 2/3. और इरेशनल नंबर जो रूट की फॉर्म में √3 हो गया, √2 हो गया, ये सारे इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं. उसके बाद आते हैं मेरे पास रियल नंबर्स. अगर इन सभी को मैं इकट्ठा कर दूं, नेचुरल को, होल नंबर को, इंटीजर को, रैशनल और इरेशनल को, तो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं. अब उसके बाद जो आते हैं दैट आर द कम्प्लेक्स नंबर्स. यहाँ तक तो आपने पढ़ा हुआ है रियल नंबर तक. आज हम कम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे. वो कैसे जाएंगे देखो. पहले पिछली क्लास में आपको कोई इक्वेशन दे देते थे, बोला जाता था कि फाइंड आउट द रियल रूट्स. इसका रियल रूट फाइंड आउट करो. ये इक्वेशन है ये वाली, x² - 4. क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 4 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा और स्केयर हट के क्या हो जाएगा, रूट. जब हम रूट सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है और 4 का रूट क्या आता है, 2. तो x की वैल्यू एक तो 2 आई, एक -2 आई. दीज आर द रियल रूट्स. ये दोनों रियल वैल्यूज़ है ना, 2 भी रियल है, -2 भी रियल है. तो ये रियल वैल्यूज़ आ गए. x² - 4 के दो रियल रूट कौन से आ गए, 2 एंड -2. लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसे होती x² + 4, इसके रियल रूट पूछे होते कि फाइंड आउट द रियल रूट ऑफ x² + 4, तो सॉल्व करते हैं. इक्वल टू 0 रख लिया, x² इक्वल टू -4 हो गया, 4 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा. तो उसके बाद स्केयर हट जाएगा और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा. देखो अगर मैं इसका रूट फाइंड आउट करूँ, प्लस माइनस लगाया, 4 का रूट 2, तो ये वाला माइनस कहाँ चला गया, ठीक है. तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज़ द रॉन्ग वैल्यू. अगर सिंपल 4 है तो मैं उसका 4 का रूट लिख सकता हूँ, लेकिन अगर रूट में माइनस आ जाता है तो उसको मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊँगा इन द फॉर्म ऑफ रियल रूट. तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते. तो हम क्या आंसर क्या लिखते थे कि नो रियल रूट्स. ये आंसर लिख कर हमें आगे चल जाते थे. लेकिन अब इसका आंसर हम फाइंड आउट किया करेंगे. इससे ही हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड आउट होंगे. इसको सॉल्व करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर बनाए गए हैं. और एक और बात चीज़ आपने जो 10th क्लास में पढ़ी थी, डिस्क्रिमिनेंट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. क्या फार्मूला था, d = b² - 4ac. ये फार्मूला था ना. तो क्या करते थे 10th क्लास में, अगर d की वैल्यू जो वैल्यूज़ फिल करते थे, अगर वो 0 से ग्रेटर आती थी, 1, 2, 3 कुछ भी आती थी, तो हम लिखते थे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. जो रूट आएंगे वो रियल होंगे, रियल नंबर्स होंगे और डिफरेंट होंगे. अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती d की, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो हम क्या लिखते थे, रूट इक्वल आएंगे, या तो दोनों 2 आ जाएंगे, दोनों 3 आ जाएंगे, या दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, ऐसे इक्वल आएंगे. अगर d की वैल्यू <0 आ जाती, अगर माइनस आ जाती d की वैल्यू, d के जो आंसर है वो माइनस में आ जाता, तो हम क्या लिखते थे, रूट्स आर नॉट रियल. तो रूट्स आर नॉट रियल. लेकिन अब अगर ऐसी फॉर्म हमारे पास बन रही है तो उसका हम आंसर निकालेंगे, जो नॉट रियल वाले हैं उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया करेंगे. तो इतना आपको मालूम ही था. कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं देखो. कम्प्लेक्स नंबर विच नंबर्स आर
इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई। ये जो नंबर है इसको बोला जाता है आयोटा, आई है ना जी, ये बोला जाता है इसको आइटा। जो इस फॉर्म में आए सारे, इस फॉर्म में नंबर वाले जो नंबर आते हैं दैट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और आइटा क्या चीज़ है, आइटा है मेरे पास, आइटा की वैल्यू होती है माइनस का रूट, -1 बोल दो चाहे माइनस बोल दो, रूट। अगर कोई भी नंबर है वो माइनस का है, अगर आप उसका रूट कर दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, 2 आइटा बन जाएगा। ये कैसे 2 आइटा बन जाएगा, ये मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे बना जाए 2 आइटा। तो आपने ये ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जो इस फॉर्म के बनते हैं जिसमें आइटा आता है, दैट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसको डिनोट किया जाता है जेड के साथ, इसका नेम दे दिया इसको, 2 बार लिखने की जगह जेड बोल दिया इसको, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ये जो पार्ट है एक्स वाला पार्ट, दिस इज़ द रियल पार्ट, और जो वाई का पार्ट है जो दूसरा आइटा वाला पार्ट है, दिस इज़ द इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी जो नंबर होते हैं वो आइटा वाले नंबर्स होते हैं, दैट आर द इमेजनरी नंबर्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं REZ, इसको शॉर्ट में लिखते हैं IMZ। जी आपको क्वेश्चंस में मिलेगा REZ लिखा हुआ और IMZ लिखा हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता चल गया। तो आइटा को थोड़ा सा देखते हैं, आइटा क्या चीज़ है। देखो आइटा की वैल्यू मैंने बताई है, रूट के अंदर -1 हो या ओनली माइनस हो। देखो कैसे, अगर मेरे पास -4 का रूट आ गया, ठीक है, तो मैं इसको, ये बना था मेरे पास, इसका मैं आंसर नहीं निकाल पाया ना, लेकिन अभी इसका आंसर निकालेंगे हम। कैसे, देखो इक्वल टू रूट -1 इंटू 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस दिस इज आल्सो -4, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटू 4। -1 का रूट अलग कर दिया, 4 का रूट अलग कर दिया, दोनों का रूट अलग अलग कर दिया। -1 आइटा का रूट मैंने क्या बताया आपको, -1 का रूट क्या बताया है, आइटा। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई आपकी, आइटा, और 4 का रूट कितना होता है, 2। तो आपका आंसर आ गया 2 आइटा। तो रूट -4 का आंसर क्या बन गया, 2 आइटा। ऐसे आपका आंसर बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा था -2 लिखा था, तो ये 2 के ऊपर तो रूट आएगा और माइनस का क्या बन जाएगा, आइटा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो अगर मैं स्केयरिंग कर दूंगा बोथ साइड, आइटा की भी स्केयर कर दूं, इसकी भी स्केयर कर दूं, तो स्केयर तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आइटा स्केयर की वैल्यू क्या बन रही है, -1 बन रही है। तो आइटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, लेकिन आइटा किसके इक्वल होता है, रूट -1 के। तो आगे से अगर आपके पास ऐसी कोई फॉर्म बनती है तो आप इसे कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अभी आपको करके दिखाया गया है। तो अब ये था कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे होती है, 2 कम्प्लेक्स नंबर ले लिए मैंने, ये फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, a प्लस आइटा b, मतलब a की वैल्यू 2 है या x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। यहाँ पर x की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू 5 है। दोनों कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का प्लस करेंगे। प्लस कैसे करना है, आइटा वाली टर्म आइटा वाले में प्लस होती है, दूसरी टर्म दूसरे में, मतलब जो रियल वैल्यूज़ हैं 2 और 6 वो रियल में प्लस होंगी, जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं वो इमेजिनरी पार्ट में प्लस या माइनस होती हैं। सेम माइनस होती है, सेम ही प्लस होता है इसका। ठीक है, तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 और 6 की -4, और आइटा था, आइटा कॉमन आ गया दोनों में से, 3 और 5 में से, 3 + 5 कितना बन गया, 8। सिमिलर ऐसे ही आप माइनस कर सकते हैं, बस अगर यहाँ पर माइनस लिखोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है इन दोनों नंबर की, जैसे सिंपली हम करते हैं 3 को इन दोनों के साथ, फिर आइटा 5 को इन दोनों के साथ। 3 को किया 6 बना, 3 6 या 18, आइटा लग गया, 5 2 या 10, साथ में आइटा। आइटा इंटू आइटा क्या होता है, आइटा स्क्वायर, 5 6 या 30, तो इसकी मल्टीप्लाई हो गई अभी। अब 6 आइटा 18, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अगर -1 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -30। दिस इज द -30, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, अभी आपको बताया था।
और अब 6 और 30 की माइनस हो जाएगी, 18 और 10 का प्लस हो जाएगा, आइटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा। -24 प्लस आइटा 28, ये आपका इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर बन गया। तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट डिवाइड कैसे करते हैं इनकी, दो नंबर हैं आपके पास, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों की डिवाइड ऐसा नहीं है इनको कट नहीं करना, क्या करना है, डिनोमिनेटर को जो आइटा है वो हटा देना है अपने। डिनोमिनेटर में आइटा कैसे हटाया जाता है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके। अगर आपके पास ऐसी फॉर्म कहीं भी बने कि डिनोमिनेटर में आइटा बन रहा है तो उससे पहला काम होगा आपका कि उसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, रैशनलाइज कैसे किया जाता है, 2 माइनस आइटा है ना, तो साइन चेंज करके 2 प्लस आइटा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर और नीचे, साइन जरूर चेंज करना है इसका। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कैसे की जाती है आपको बताइए पीछे। ये क्या फॉर्म बन गई, अब a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये वाला फार्मूला। तो अब नीचे तो वही बन जाएगा 2 का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर, बीच में क्या लगती है माइनस। अब मल्टीप्लाई कैसे किया, 6 को इन दोनों के साथ और फिर 3 आइटा को 2 प्लस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर दी, आइटा स्क्वायर फिर क्या बन जाएगा -1, तो ये बन जाएगा -3 और 6 आइटा 6 आइटा 12 आइटा, 12 का 12 लग जाएगा। आइटा स्क्वायर -1 है तो -1 बन गया, एक माइनस बीच में है, माइनस प्लस 4 + 1 5, तो आपका बन गया ये 9 प्लस आइटा 12 5, ये वाला आपका आंसर बन गया। इसको डिवाइड करके ये आंसर आएगा। इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर पाए, इससे आगे आप क्या लिख सकते हैं 9/5 प्लस आइटा 12/5, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट होता है इसमें मॉडुलस होता है, एक कंजुगेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। मॉडुलस का मीनिंग है ये आप नंबर है जो उसके जो दोनों साइड ये जो डंडे लगा देते हैं, जो बार्स लगा देते हैं, तो क्या होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका भी स्क्वायर, जो सेकंड है जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। दिस इज द मॉडुलस। अगर 3 प्लस आइटा का मॉडुलस निकाल रहे हो तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है आइटा के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, जो आइटा के साथ वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, तो 9 + 1 10। ओके, नेक्स्ट कंजुगेट, दिस इज द साइन ऑफ कंजुगेट। अगर ऊपर आप बार लगा रहे हो, जेड के ऊपर बार लगा रहे हो तो कंजुगेट, अगर दोनों लेफ्ट और राइट साइड पर लगा रहे हो तो मॉडुलस। कंजुगेट मीन्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, अगर प्लस का है तो उसे माइनस का कर देना है, तो दैट इज द कंजुगेट। अगर ऐसा होता, पहले ही ऐसा होता, इसका कंजुगेट लेना होता तो साइन चेंज करके ये बन जाता, ये अगर जेड है तो जेड बार ये बन जाएगा, मतलब आइटा वाली जो इमेजिनरी टर्म है उसका साइन चेंज करना है। ओके, जैसे 3 प्लस आइटा है तो उसका क्या बन जाएगा 3 माइनस आइटा, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ अप्लाई होती हैं, वो बताता हूँ आपको कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं। ये रही ये वाली, अगर फर्स्ट वाली देखो Z1 + Z, Z इज़ द कम्प्लेक्स नंबर, Z2 इज़ आल्सो कम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी खुल जाएगी, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 दोनों की मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अगर माइनस है तो माइनस का साइन, अगर क्यूब है तो क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होता है। वही फार्मूलेज हैं आइडेंटिटीज जो ए बी फार्मूलेज बोले जाते हैं, उनको ही ओपन किया है, बस ए बी की जगह क्या बन रहा है Z1 और Z2 आ रहा है। दिस इज Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, Z1 + Z2, Z1 - Z2, ये आइडेंटिटीज हमें काम आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज जो 5.1 एक्सरसाइज का उसका फर्स्ट है, जो एक्सप्रेस ईच ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इन दी एग्जाम्पल 1 to 10 इन फॉर्म a + आइटा b, a + आइटा b में कन्वर्ट करना है, ये हमें दी हुआ है। पहले क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये आइटा आइटे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
आइटा स्क्वायर बन जाएगा। क्या बना? -3 आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो आंसर क्या बन गया? 3। अगर ओनली 3 है लेकिन फॉर्म कौन सी बनानी है? a प्लस आइटा b, तो इसको क्या लिखोगे आप? आइटा वाली टर्म तो है ही नहीं, तो उसे लिख दोगे 0 आइटा। अगर आपके पास मान लो ये बच जाता 5 आइटा, अब पहले वाली टर्म है नहीं तो उसको 0 + 5 आइटा लिख सकते हो। अगर आइटा वाली टर्म है ये तो आगे 0 लग जाएगी, अगर आइटा वाली टर्म मिसिंग है तो 0 आइटा लग जाएगा, तो फिर ही ये फॉर्म बनेगी। ओके, तो ऐसे आपने सॉल्व करने हैं ये सारे क्वेश्चन। इनके सोल्यूशन की PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, सोल्यूशन की PDF आपको मिल जाएगी। अब इसको देखो, आइटा 9 है, आइटा 19 है, तो दोनों में से आइटा 9 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर तो 1 रह जाएगा, प्लस आइटा 9 निकाला तो पीछे कितना बचा? आइटा 10 ही बचेगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे 9 + 10 कितना होता है? 19। तो ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या किया? आइटा 9 को आइटा इंटू आइटा 8 लिख दिया। यहाँ पर भी आइटा स्क्वायर इंटू आइटा 8 कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 8 + 2 10 बन रहा है। तो ये आइटा स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है और आइटा 8 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक ना पावर्स बतानी है आपको, पावर्स आइटा की क्या होती हैं वो देखो पहले। ये रही पावर ऑफ आइटा। अगर आपके पास आइटा स्क्वायर है वो -1 होता है, अगर आइटा क्यूब है तो उसे क्या लिख सकते हो? स्क्वायर इंटू आइटा। स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दी -1 यहाँ से, तो क्या बन गया? -1 इंटू आइटा माइनस आइटा, तो आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा बन गई। आइटा 4 को लेकर स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख सकते हो, तो -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1। तो आइटा 4 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। आइटा 5 की वैल्यू आइटा एंड आइटा 6 की वैल्यू -1। ऐसे आप कितनी भी वैल्यू दी हुई है तो उसे आप स्मॉल टर्म में कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आइटा की पावर -1 है तो वो होता है माइनस आइटा के इक्वल, ठीक है। अगर आइटा की पावर -2 है तो वो -1 के इक्वल होगा। जैसे एक सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको मैं। मान लो आइटा 5 निकालना है, आइटा 5 क्या आएगा? आइटा 5 मैं इसको लिखता हूँ आइटा इंटू आइटा 4। आइटा 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? आइटा स्क्वायर का स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है, इसका स्क्वायर लिख दूंगा, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आया? आइटा। आइटा 5 की वैल्यू क्या आती है? आइटा होती है हमारे पास, ठीक है। अब अगर आइटा की पावर -1 है, आइटा की पावर -1 है, तो ये क्या होता है? आइटा 1 आइटा की पावर 1 हो जाएगी। अब नीचे आइटा नहीं रखना हमने, तो रैशनलाइज करेंगे, आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आइटा नीचे आइटा स्क्वायर बन गया, आइटा अपॉन -1, और ये माइनस आइटा के साथ लग जाएगी, दिस इज माइनस आइटा। तो आप पावर कितनी भी हो, आप बस नीचे आइटा ख़त्म कर देना है, नीचे से आइटा नहीं रखना। तो ऐसे कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और अब ये रही एक्सरसाइज आपकी 5.1 जो आपने सॉल्व करनी है, ये वाली। फर्स्ट में आपने प्लस माइनस करनी है, एडिंग करनी है, सभी की इजीली हो जाएगी। उसके बाद फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ऐसा करना है आपने, अभी ना 10 तक आप सॉल्व कर लो इसे, 10th क्वेश्चन तक। ये दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्वर्ट करवाए जाएंगे। तो 10 तक आपने सॉल्व कर लेनी है, जो आपकी एक्सरसाइज है। होमवर्क है आपका 5.1 एक्सरसाइज का 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस। इसकी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और आप 1 जुलाई से आपकी लाइव क्लास भी है, जिसका टाइम है 1:40 से लेके 1:40 से लेके 30 मिनट की 2:10 तक होगा। 30 मिनट की क्लास होगी आपकी 1:40 से लेके 2:10 तक, 1 जुलाई को। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट में आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कराई जाएगी, उसके बाद लाइव क्लास में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा
उसके रिगार्डिंग जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कराए जाएंगे आपके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।